संवाददाता नीरज सिंह जुड़ गए हैं। नीरज, सबसे पहले तो यही सवाल कि जिस तरह से राज्यसभा में आज देखा गया है, सुधांशु त्रिवेदी का कहना है कि ये कहानी सिर्फ सोरोस नहीं है, क्वाथोरेच्ची से लेकर सोरोस तक की कहानी पुरानी है। क्या सत्ता पक्ष का हमला इतना बड़ा था कि विपक्ष ने तमाम संसदीय परंपराओं मर्यादाओं को दरकिनार करते हुए सीधे अपना निशाना अब चेयर को बना दिया है? देखिए, बिल्कुल, और ये हमला नहीं है, ये सच्चाई है। आप देखें कि जो भोपाल गैस त्रासदी है, उससे लेकर अगस्ता वेस्टलैंड और ये तमाम जॉर्ज सोरोस तक एक लंबी श्रृंखला है जब कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है उसके ऊपर उंगलियां उठती हैं कि किस तरीके से जो देश विरोधी ताकतें खासतौर से हमारे देश की अर्थव्यवस्था को और राजनीतिक स्थिति को अस्थिर करने के लिए कोशिशें करती हैं। उनके साथ कांग्रेस पार्टी और उसका जो शीर्ष नेतृत्व है, कहीं ना कहीं या तो उनकी तस्वीरें दिखती हैं या फिर किसी ना किसी तरीके से उनके जो संबंध हैं वो दिखाई देते हैं। और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी उस डिस्कशन से भाग रही है, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर डिस्कशन हुआ जॉर्ज सोरोस के मामले को लेकर तो एक लंबी जो श्रृंखला है वो शुरू हो सकती है। यही वजह से है कि वो लगातार जो हंगामा है वो सदन में कर रही है। और आज भी आप देखें कि जो महत्वपूर्ण विषय हैं उन पर चर्चा नहीं हो पाई। कई सारे जो बिल हैं जिनको पास किए जाने की ज़रूरत है वो बिल पास नहीं हो पाए, और हजारों कह सकते हैं कि करोड़ों की जो रुपए हैं वो आम लोगों के खर्च हो रहे हैं जब संसद का जो सत्र है वो चलता है और जब चर्चा नहीं हो पाती। कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर है, यही कारण है कि वो चर्चा नहीं कराना चाहती जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर। और कई तरह के जो गंभीर आरोप हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगाए गए हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे सोनिया गांधी की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉर्ज सोरोस से जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि वो लगातार हंगामा कर रहे हैं और संसद जो सत्र है, खासतौर से राज्यसभा है, उसको चलने नहीं दे रहे हैं। और आज भी राज्यसभा की जो कार्रवाई है वो कल तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। कई सारे जो सवाल हैं जिन पर जवाब दिए जाने की ज़रूरत है कांग्रेस पार्टी को। हमने तमाम नेताओं से भी बात की, उनका ये कहना है कि अगर इस तरह के संबंध निकलकर सामने आ रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि आखिर क्यों जॉर्ज सोरोस के मुद्दे से उनके शीर्ष नेतृत्व के संबंध है। निश्चित तौर पर यह गंभीर विषय है और देश को अस्थिर करने वाली ताकतों के साथ अगर किसी राजनीतिक दल के संबंध होते तो देश के लिए भी वो ठीक नहीं है, और इसी का जवाब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी से चाह रही है। नीरज, लेकिन आज जिस तरह से देखा गया है, 60 सदस्यों ने हस्ताक्षर करके अविश्वास प्रस्ताव सभापति के नाम का नोटिस दिया है। इसे किस तरह से देखा जाना चाहिए, क्योंकि 72 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ। चर्चा और सख्त, एक तरह से कह सकते हैं तल्ख टिप्पणियां, ये गतिरोध एक तरह से संसदीय परंपरा रही है, चर्चाओं की एक परंपरा रही है, लेकिन संसदीय मर्यादाओं में इसे माना गया है कि लोकसभा अध्यक्ष और सभापति के कभी पद को एक तरह से वो चुनौती नहीं दी जाती है, उनके निर्णयों पे सवाल नहीं खड़ा किया जाता है। ये भी संसदीय मर्यादाओं परंपराओं का हिस्सा है। फिर आखिर कांग्रेस इस तरह के सवाल क्यों उठा रही है? और ये यहीं तक सीमित नहीं है। इससे पहले हमने देखा जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का चुनाव हुआ तब किस तरह की टिप्पणियां की गई थी, सभापति को लेकर इससे पहले कई टिप्पणियां की गई हैं। तो ये कांग्रेस का या विपक्षी दलों का ये कौन सी रणनीति है, या ये कौन सा पैतरा है, ये कौन सी नई परंपरा को जन्म दिया जा रहा है? देखिए, कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक स्टंट हम इसे कह सकते हैं, और या कह सकते हैं कि राजनीतिक जो स्वार्थ है वो दिखाई दे रहा है इस अविश्वास प्रस्ताव को जब नोटिस दिया है। आप देखें कि कोई भी अविश्वास प्रस्ताव सभापति के खिलाफ अगर देना होता है तो 14 दिन पहले उसका नोटिस देना होता है। आप देखें टेक्निकली कि अभी जो संसद का सत्र है उसको 14 दिन नहीं बचे हैं, वो 8-10 दिन के अंदर वो सत्र खत्म हो जाएगा। तो टेक्निकली ये गलत है। दूसरा, आप देखें कि हमारा संविधान की जो धारा है 67B, ये कहती है कि आप सभापति के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव पेश करते हैं तो उसकी कई सारी टेक्निकलिटीज होती हैं। एक तो या तो संविधान के तहत जो कार्रवाई है वो सभापति ना करने हो, तो ये गलत है क्योंकि सभापति अपनी तमाम कार्रवाइयों को संविधान के तहत ही कर रहे हैं। दूसरा, सभापति के ऊपर कोई गंभीर आरोप लगे हों तो सभापति के ऊपर गंभीर आरोप भी नहीं लगे हैं।
और तीसरा होता है कि सभापति अगर सदन की जो विश्वसनीयता है उसको खो दें, तो सभापति ने सदन की विश्वसनीयता है उसको भी नहीं खोया। तो हम कह सकते हैं कि राजनीतिक स्टंट है, और कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आ रही है, या ये कहें कि उसका जो नोटिस दिया है वो कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करना है। क्योंकि आप अगर देखें कि ना तो राज्यसभा में उनके पास बहुमत है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव के लिए राज्यसभा में बहुमत भी होना जरूरी है। आप साधारण बहुमत से उस अविश्वास प्रस्ताव को पास करेंगे, उसके बाद आप लोकसभा में भेजेंगे, तो लोकसभा में भी आपके पास बहुमत नहीं है। तो कोरी कह सकते हैं कि राजनीतिक स्टंट है, और कांग्रेस पार्टी अपने तमाम मुद्दों को, जैसे कि जॉर्ज सोरोस का जो मुद्दा आया है और शीर्ष नेतृत्व के साथ उनके जो संबंध हैं वो सामने आए, फ्रांस के में जिस तरह से पेपर में खबर निकल कर आई है, तमाम तथ्य भारतीय जनता पार्टी ने रखे। तो कांग्रेस पार्टी चाहती है कि इन मुद्दों पर चर्चा ना हो। यही कारण है कि इस अविश्वास प्रस्ताव का जो नोटिस है वो कांग्रेस पार्टी और सहयोगी दलों ने दिया है, ताकि वो दूसरे मुद्दे, महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उनसे भाग सके और उन पर जवाब ना दे सके। तो हम कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी का ये राजनीतिक स्टंट है, क्योंकि ये ना तो पूरा हो सकता और ना ही संविधान के तहत ठीक है। नीरज, एक तरह से सरकार ने या संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने अपने जवाब में बहुत साफ कहा है कि किस तरह से एक किसान का बेटा इस पद पे पहुंचा है। संवैधानिक पदों पर मौजूद व्यक्ति सिर्फ एक तरह से देश का तो प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन उन समुदायों, उन एक तरह से उन जातियों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में क्या सरकार ने एक बड़ा प्रहार कांग्रेस की पूरी उस सोच पे किया है आज सदन में, किरण रिजिजू ने जो कहा है उसके साथ? देखिए बिल्कुल, और ये प्रहार नहीं है, ये सच्चाई है। ऋतु, आप देखें कि जो उपराष्ट्रपति हैं वो किसान परिवार से आते हैं, और आप देखें कि जब भी राज्यसभा चलती है, चाहे सत्ता पक्ष हो और विपक्ष हो, तमाम जो लोग हैं उनको बात करने का जो मौका है वो देते हैं। और संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठाना कोई नई बात नहीं है। आप देखें, आपको याद होगा कि जब राहुल गांधी से ईडी ने पूछताछ की थी तो पूरे कांग्रेस पार्टी ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किए थे। कांग्रेस मुख्यालय से लेकर ईडी के मुख्यालय तक जो मार्च है वो निकाला गया था। किस तरीके से ईडी दफ्तर के सामने धरना प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी के लोगों ने दिया था। और इसी तरह की स्थिति आप देखें कि राजनीतिक संस्थाओं पर उंगलियां उठाने की परंपरा रही है, चाहे वो चुनाव आयोग हो, ईवीएम का मसले हो, सीबीआई हो। तो तमाम जो संवैधानिक संस्थाएं, उन पर उंगली उठाना एक तरीके से शगल बन गया है। और मुझे लगता है कि देश की जनता देख रही है। कांग्रेस पार्टी को रियल मुद्दों पर बात करनी चाहिए, रील वाले मुद्दों से बचना चाहिए। और यही अगर परिणति रही तो मुझे लगता है कि आने वाले चुनावों में भी उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। कांग्रेस पार्टी इश्यूज पर बात करे, और मुझे लगता है कि ना तो सदन में व्यवधान डाले और ना ही ऐसे मुद्दे उठाए जिनका कोई ज़रूरत नहीं है। देश हित के मुद्दे उठाएं तो निश्चित तौर पर देश के लोग भी देखेंगे कि उनके जो सदस्य हैं वो उनके हितों की बात करें। लेकिन यहाँ कांग्रेस पार्टी अपने व्यक्तिगत हितों को आगे लेकर जिस तरीके से सदन की कार्रवाई को बाधित कर रही है, वो लोकतंत्र की परंपरा के लिए भी ठीक नहीं है। ठीक नीरज, सदन के नेता जेपी नड्डा का भी कहना है कि कांग्रेस सोरेस मुद्दे पे चर्चा करने से बचने के लिए इस तरह के तमाम प्रयास कर रही है, जैसा कि सभापति के खिलाफ अविश्वास नोटिस लाना भी उसी कदम को उन्होंने कहा है कि इस तरह के कदम कांग्रेस इस समय उठा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज। कांग्रेस पार्टी को